अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ प्योर घी बनाने की बहुत आसान रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं अपनी आम रूटीन में बनाती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स में। मैंने इसके लिए मलाई ली है। 2 बाउल्स मेरे पास मलाई थे, जो कि फ्रीज़र में मैंने रख दिए हुए थे। जो हमारे रोज़ मलाई बच जाती है वो हम इकट्ठी करके तो फ्रीज़ करते जाते हैं। जब थोड़ी सी इकट्ठी हो जाती है, 2 बाउल्स या 3 बाउल्स, तो फिर मैं उसको निकाल के तो उसका घी बना लेती हूँ। अब मैंने आज सुबह ही मैंने ये मलाई निकाल के फ्रीज़र से बाहर रख दी थी। 2 या 3 घंटे हो चुके हैं। ये तकरीबन अब रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। अब मैं इससे बटर निकालूंगी। मैंने ब्लेंडर में ना ये मलाई जो है, तकरीबन आधी मलाई मैंने इसमें डाल दी है। और अब मैं मलाई के साथ इसमें मैं ना थोड़ा पानी ऐड करूँगी, जो कि इतना हमने पानी इसमें यूज़ करना है जितना अंदाज़े से हमें खुद ही आइडिया हो जाएगा कि जितनी मलाई है उसके हिसाब से। तकरीबन अगर 1 बाउल मेरे मलाई है तो उसमें मैं तकरीबन 2 ग्लास पानी ऐड कर दूँगी। ये मैं इसलिए डिटेल से बता रही हूँ ताकि जो बिगिनर्स हैं, ये जो बच्चियाँ अभी नया नया सीख रही हैं, उनके लिए ये इजी हो जाएगा। हम जो डेली कुकिंग कर रहे हैं, हमें इतना मसला नहीं होता। हमें तो हर अंदाज़े से हर चीज़ हम लोग कर लेते हैं। जो बच्चियाँ अभी नया नया सब कुछ सीख रही हैं, कुकिंग की तरफ आ रही हैं, उनके लिए मैं चाह रही हूँ कि उनके लिए ये इजी हो जाए। ये बहुत इजी सी रेसिपी है, जो कि कोई सच हर औरत को ही, मेरे ख्याल से घर में जो काम करने वाली है सबको ही आती है। पर उन बच्चियों के लिए मैंने ये बनाने की कोशिश की है कि उनको इजी करके हर चीज़ बताऊँ ताकि उनको समझ आ जाए। अब मैंने उसको ब्लेंड किया है। अब देख रहे हैं आप कि ये बटर जो है वो मलाई से बटर हमारा बन गया है और पानी से अलग हो गया है। अब मेन काम हमारा यही है कि इस बटर से हमने पानी को अच्छे से रिमूव करना है। पानी इसमें से अच्छे से निकालना है। ज़ोर से आपने इसको निचोड़ना है ताकि इसका सारा पानी आराम से रिमूव हो जाए। अगर इसका पानी ज़्यादा रह जाएगा तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है पानी को एवेपोरेट होने में। और पानी हम इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि ना इसी टाइम पे ना, जब मक्खन हम इसमें से निकाल रहे हैं तो इसका पानी अच्छे से हम निकाल लें। बस दबा दबा के ना आपने इसमें से पानी निकालना है। बस इसका और कोई काम इतना है नहीं, बस इसको पानी रिमूव करने का ही मेन इसका एक काम होता है। जो कि हर काम में एक पॉइंट ऐसा होता है जो कि अगर हम उसको अप्लाई कर दें तो हमारी वो हर सारी रेसिपी जो है वो ठीक हो जाती है। तो मैं अब सारा जो है मक्खन जो बाकी भी मेरा बस पड़ा है, मैं वो भी इसमें अब ब्लेंड करूँगी। और इसी तरह सारे मक्खन को ना मैं निकाल के और उसको पानी को रिमूव करूँगी ना, जितना भी मेरे पास बाकी भी है वो भी अब मैं निकाल के तो मैं कर लूँगी। अब इस वक्त मेरे पास सारा बटर जो है वो तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसको कुकिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करने लगी हूँ। अब मैं स्टोव जलाया है और मैंने चूल्हे पे रख दी है इसकी देगची, ताकि बटर जो है वो मेल्ट हो। बटर जब मेल्ट होना शुरू हो गया है तो आपने एक उबाल तक उसका वेट करना है। उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रहने देना है, बहुत ज़्यादा स्लो आंच नहीं करनी है। जब उसको वो एक उबाल आ गया तो देखिए, फिर आपने उसकी जो है स्पीड जो है वो मीडियम कर देनी है। बहुत स्लो भी नहीं करनी है और बहुत तेज़ भी नहीं रखनी। इस टाइम पे हमने मीडियम फ्लेम कर देना है, ताकि वो फिर अब आप तकरीबन 8 से 10 मिनट लग जाएंगे। जितना क्वांटिटी मेरे पास है ना मलाई की, उसको घी बनने में तकरीबन 8-10 मिनट तो मुझे लगेंगे। इस टाइम पे आके ना जब आप देखें कि नीचे लगने लग गया है तो आप कपड़े की मदद से ना देगची को बस हिलाते जाएं। आपने ये नहीं करना है कि बस ऐसे ही पड़ा रहे और वो सारा फिर नीचे ज़्यादा लग जाता है। देगची बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है, धोना मुश्किल हो जाता है फिर बाद में हमें। तो मैं इस टाइम पे उसको देगची को मैं कपड़े की मदद से हिलाती जा रही हूँ ताकि वो नीचे ना लगे। देख रहे हैं, फिर भी मेरा काफ़ी, उसको मैंने पानी भी निकाला था और अब मैं इसको जब पानी वेपोरेट इसका हो गया इस टाइम पे आके, फिर भी उसके नीचे थोड़ा लग जाता है। उसका जो स्क्रैच सा होता है वो नीचे आ जाता है। आप कितना भी पानी उसका रिमूव कर लें, थोड़ा बहुत उसका आप रह जाता है। अब आप देख रहे हैं तकरीबन मुझे काफ़ी टाइम हो गया है
तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसको इसी तरह ही करना है। मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने इसको कुक करते रहना है। और जब आप देखेंगे कि इसके ऊपर अब झाग सी आने लग गई है ना, इस टाइम पे आपने क्या करना है कि आपने स्टोव को थोड़ा सा स्पीड उसकी कम करनी है, पर उसको इसी तरह हिलाते रहना है जब झाग आ जाए ऊपर ना। और नीचे भी वो जितना आप हिलाएंगे तो ज़्यादा फिर नीचे नहीं लगेगा। अब इस टाइम पे आपने इसको बस, अब आप इसके स्टोव जो है वो बंद कर देंगे, क्योंकि थोड़े 10 मिनट तकरीबन मेरे हो गए हैं पूरे। अब मैंने इसका जो है झाग ऊपर है, पर हमने उसको बंद कर देना। अगर ज़्यादा मैंने बनाऊँगी तो वो मेरा नीचे लग जाएगा और स्मेल आ जाएगी ऑयल घी में। अब मैंने इधर छलनी से उसको छान लेना है। अच्छे से मैंने उसको छान लिया। अब देख रहे हैं फिर भी नीचे थोड़ा सा वो ब्राउन, मैंने कितना इसको हिलाया है, सा आ गया। फिर मैंने इसको छान लिया एक दफ़ा। और मैं सिर्फ एक दफ़ा नहीं छानती हूँ इसको, मैं बल्कि एक दफ़ा दोबारा इसको छानूँगी, ताकि इसके नीचे भी जो थोड़े छोटे छोटे ज़र्रात हैं वो भी ख़त्म हो जाएं। तो ये अब आप देख रहे हैं कि बिल्कुल प्योर फॉर्म में अब घी मेरे पास तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।